जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूँ। दोस्तों, यंत्रों के बारे में, मंत्रों के बारे में, साधनाओं के बारे में बहुत कुछ बता दिया। हालांकि जितना बताओ उतना कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको तंत्र प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तंत्र, और तंत्र भी उतनी ही तेजी से काम करते हैं जितनी तेजी से मंत्र काम करते हैं, यंत्र काम करते हैं। हाँ, तंत्र का क्षेत्र बहुत बहुत विशाल क्षेत्र है, और तंत्र को यदि बताई गई विधि से आपने कर लिया तो जिंदगी की ऐसी कोई समस्या नहीं जो समाप्त न हो, जो खत्म न हो। हाँ, मैं दावे से कहता हूँ ये बात, है ना, क्योंकि तंत्र अपने आप में बहुत तीव्र होते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको एक वस्तु का तंत्र प्रयोग बताऊंगा कि उस एक ही वस्तु से कितने प्रकार के तंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं और किन किन समस्याओं को लेकर किए जा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बहुत सटीक प्रयोग हैं, प्रामाणिक प्रयोग हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, कम से कम मेरे वीडियो को तो आप पूरा ही देखा कीजिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देता हूँ ना, वह दुर्लभ जानकारी देता हूँ मैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति के पास हमारी ये जो गुप्त जानकारियाँ हैं, जो समय के रेत के नीचे दब गई हैं, है ना, लोगों ने जिनको कभी उजागर किया ही नहीं, जो इन तंत्र मंत्र और यंत्र प्रयोगों के बारे में जानते थे ना, वह उन प्रयोगों को अपने साथ ही ले गए, मरे और मरने के साथ ही अपने साथ ही ले गए। आम जन कल्याण के लिए उन्होंने इस विद्या को कभी बताया ही नहीं। और जो पुस्तकों में देखने को मिलता है ना, वह तो आधी अधूरी जानकारियाँ मिलती है। पूरी जानकारी तो गुरु मुख से ही प्राप्त होती है, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक तो कर ही दिया कीजिए, ताकि उससे आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप समय पर हमारे वीडियो को देख पाएंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों और साधनाओं से युक्त होते हैं। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में। दोस्तों, भोजपत्र का नाम तो आपने सुना होगा, और कौन नहीं जानता भोजपत्र। भोजपत्र कई रूपों में, कई प्रयोगों में काम आता है। भोजपत्र का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, और उसकी जो छाल होती है ना, उसको भोजपत्र कहते हैं। पुराने ज़माने में जब कागज़ नहीं होता था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो महात्मा थे उस ज़माने के, जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो भोजपत्र पर ही लिखा करते थे। किसी भी विद्या को लिखते थे या कोई ग्रंथ लिखते थे तो वह भोजपत्र पर ही लिखा करते थे, और मोर पंख की कलम से लिखते थे। ये भी मैं बता दूँ आपको, है ना। और
भोजपत्र ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, सभी जगह मिल जाता है। आप किसी भी किराने की दुकान से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको पंसारी की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन भी ये बहुत मिलते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो आपको घर बैठे ही तमाम सारी सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं। क्योंकि विज्ञान का ज़माना है और आजकल तो मोबाइल से क्या नहीं होता, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। मोबाइल से ही ऑर्डर करो, घर बैठे आपके वो वस्तु आ जाती है। मोबाइल से ही पेमेंट कर दो, है ना, कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है। तो भोजपत्र का मैं आपको प्रयोग बताऊंगा कि भोजपत्र का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने पर ये भोजपत्र क्या क्या काम करता है। हाँ, ये सिर्फ यंत्र लिखने के काम ही नहीं आता दोस्तों, ये और भी कई सारे काम करता है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको भोजपत्र के 8 तंत्र प्रयोग बताऊंगा, 8 तंत्र प्रयोग बताऊंगा, और ये तंत्र प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अरे मैं कह रहा हूँ सफलता मिलेगी तो मिलेगी, जब मैंने कह दिया मिलेगी तो मिलेगी, इसमें आप शक नहीं कर सकते, है ना। तो इसका सबसे पहला प्रयोग क्या है ना, वो ध्यान से सुनिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में, कोई भी शुभ मुहूर्त ले लीजिए आप, होली है, दीपावली है, दशहरा है, पूर्णिमा है ना, या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र है, या फिर रवि पुष्य नक्षत्र है, या फिर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है ना, ये जो शुभ योग हैं, या फिर सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्धि योग है, ये सारे शुभ मुहूर्त कहलाते हैं। इन शुभ मुहूर्त में आप 108 भोजपत्र लें, और 108 भोजपत्र लेकर के और उन पर गोरोचन से, गोरोचन बाजार में मिल जाता है, गोरोचन से आप अनार की कलम से ओम ह्रीम नमः लिखकर, और इसी मंत्र को ओम ह्रीम नमः, इसी मंत्र को जप करते रहें लगातार, और 108 भोजपत्रों पर इस मंत्र को लिखें, और फिर जो है आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। तो आप जिस इच्छा को लेकर के और ये लिखेंगे, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप कोई भी एक इच्छा का संकल्प ले लें, कब मैं ये इच्छा लेकर के और मेरी ये इच्छा पूरी हो, इस बात को आप सोच करके, बोल करके, और आप जो है भोजपत्र पर आप इस मंत्र को लिखें, ओम ह्रीम नमः लिख करके, और उन 108 भोजपत्रों को आप जो है किसी बहते हुए पानी में, नदी में आप प्रवाहित कर दें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। इसमें जो है कोई पूजा पाठ का इनका कोई विधान नहीं है। अरे अगरबत्ती भी लगाओ तो लगा लेना, आपकी इच्छा हो तो, घी का दीपक भी जलाना हो तो जला लेना, इसका भी कोई पाबंदी नहीं है, लिखना तो है। तो ये इस प्रकार से किसी भी योग में जो मैंने आपको बताया, इन योग में आप इस प्रयोग को करके देखिए, करके तो देखिए। करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी आऊँगा करने के लिए, मैंने तो बहुत कर रखे हैं ये प्रयोग, आपको बता रहा हूँ। आप कीजिए, कोई भी इच्छा हो आपकी, उस इच्छा को लेकर के आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रयोग अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भोजपत्र लेकर के, 108 भोजपत्र के टुकड़े लेकर के, और आप किसी भी सोमवार को सुबह स्नान करके, नहा धो करके और बैठ जाएं। 108 भोजपत्र आप अपने पास रख लें, और थोड़ा सा आप अग्नि जला लें, हवन करने के लिए अग्नि जला लें, और
एक भोजपत्र उठा के ओम ह्रीम नमः उसकी आहुति लगा दे, उसमें अग्नि में जला दें उसको, ठीक है। इस तरह से 108 भोजपत्रों की आप जो है महीने में एक बार ये प्रयोग कर लें। इसमें कोई ज़्यादा विशेष खर्चा नहीं है ना। एक बार जरूर कर लें, आपके घर में पूर्ण रूप से सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में आपसी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार के लोग सुखी से रहेंगे, सुखपूर्ण रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर आपके घर में आपके परिजनों के बीच में आपसी विचारों में आपसी सहमति नहीं बनती है, तो आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए, ठीक है। अब बता रहा हूं मैं इसका तीसरा प्रयोग। अगर आपकी एकाग्र शक्ति कम है, एकाग्रता कम है, आपका मन इधर उधर भटकता है, स्थिर नहीं रहता, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा भोजपत्र लें और उसके अंदर काली स्याही से एक गोलाकार आकृति बनाएं, एक गोला बनाएं और उस गोले के बीचों बीच आप एक काला बिंदु बना दें और उसको दीवार पर लगा दें। आप पालती मार करके बैठें तो वो इतनी ऊंचाई पर रहना चाहिए कि बिल्कुल वो आपकी आंखों के सामने रहे, और उससे 2 फीट की दूरी पर बैठ करके आप उस गोले में जो बिंदु है उस बिंदु पर आप त्राटक करें। हाँ, और त्राटक करेंगे ना आप लगातार, बिना पलकें झपकाए आपको देखना है, पलकें नहीं झपकाना है। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर अभ्यास हो जाएगा, है ना। जैसे पलक झपक जाए तो आप कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें और जो है शांत हो जाए। उसके बाद इस अभ्यास को फिर शुरू करें। इस तरह से आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं, इससे आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी। इस प्रयोग को करने से आपकी बुद्धि तीव्र होगी। आप जो भी पढ़ेंगे वो सब आपको याद रहेगा, आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, बेतहाशा वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तीसरा प्रयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बता रहा हूं आपको चौथा प्रयोग। जब भी आप तंत्र और यंत्र के लिए आप भोजपत्र का प्रयोग करें तो वो भोजपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। भोजपत्र पर आप किसी भी शुभ दिन, सोमवार को, शुक्रवार को 15 का यंत्र बनाकर या 20 यंत्र बनाकर गोरोचन से यंत्र बनाएं और अनार की कलम से बनाएं। अनार की कलम से गोरोचन की स्याही से आप 15 का यंत्र बनाएं या 20 का यंत्र बनाएं और उसको धूप दीप दिखाएं, और धूप दीप दिखा के उसको ताबीज़ में भरकर आप किसी बालक के गले में बांधें। उस बालक को नज़र नहीं लगेगी, बाहरी हवाओं के प्रकोप से बचा रहेगा। हाँ, इसको आप खुद भी पहन सकते हैं उस ताबीज़ को, उस ताबीज़ से आपकी भी रक्षा होगी। ये एक बहुत बड़ा रक्षा सूत्र आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसका जो 5वां प्रयोग है, वो 5वां प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आतंक मचा रखा है, परिवार में होते हैं ऐसे लोग, है ना, वो जो है आपका भाई हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका ताऊ हो सकता है ना, आपका सगा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई महिला भी हो सकती है। महिलाएं भी आतंक मचाती हैं महिलाएं भी आतंक मचाती हैं, है ना। 2 बहुएं होती हैं घर में, तो उनमें एक बहू सीधी और सयानी होती है, तो दूसरी बहुत खतरनाक होती है, और वह अपनी बुद्धि का बुद्धि नहीं करना चाहिए, कुबुद्धि करना चाहिए। अपनी कुबुद्धि का वह इस प्रकार से प्रयोग करती है कि वो पूरे घर को नचा करके रख देती है।
तो महिला भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप जो है कच्ची हल्दी जो आती है मार्केट में मिल जाती है, उस कच्ची हल्दी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो उपद्रव मचाता है घर में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और जिसके कोप से, उसके क्रोध से पूरा परिवार त्रस्त रहता है, परेशान रहता है। उस व्यक्ति का नाम लिख करके और उस भोजपत्र को आप किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें शनिवार के दिन। हाँ, शनिवार के दिन करना है ये कार्य। भारी पत्थर के नीचे दबा दे, वो व्यक्ति अपनी जो है वो कोप भाजन बनना ही बंद कर देगा, वो क्रोध करना बंद कर देगा, वो दुष्टता करना बंद कर देगा, निश्चित रूप से बंद कर देगा। ये बहुत बेहतरीन तंत्र प्रयोग है। ठीक है, अगला जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, भोजपत्र पर धतूरा और नींबू। धतूरा उगा हुआ मिल जाता है जो भगवान शंकर के चढ़ाया जाता है ना, सब जानते हैं। तो धतूरे का रस निकाल लें, उसके पत्तों का रस निकाल लें, नींबू का रस निचोड़ लें, इन दोनों को मिला लें और मिला करके और मदार की कलम से, मदार का पौधा भी हर जगह मिल जाता है, आँख का पौधा जिसको कहते हैं, उसकी एक टहनी तोड़कर उसके कलम बना लें और उस कलम से इन दोनों के रस से आप उस व्यक्ति का नाम लिखें भोजपत्र पर। जो व्यक्ति आपके साथ शत्रुता करता है, जो आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपका दुश्मन बना हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लिख लें और लिख करके और उस भोजपत्र को भी आप किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें। इससे उस व्यक्ति का स्तंभन हो जाएगा। जो शत्रु बना हुआ है ना, दुश्मन बना हुआ है ना, वह अपनी शत्रुता छोड़ देगा, अपनी दुष्टता छोड़ देगा। ये भी एक बेहतरीन तंत्र प्रयोग है। इसके बाद इसका अगला प्रयोग वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ आपका कार्य नहीं बनता है, आपको निराशा मिलती है, तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप भोजपत्र के ऊपर जो है केसर से और ओम क्लीम, क्लीम माता महाकाली का बीज मंत्र है, ओम क्लीम लिखें। चमेली की कलम से लिख दें या अनार की कलम से लिख दें, है ना, और उस भोजपत्र के ऊपर 7 उड़द के दाने डाल दें, साबुत उड़द, उसके दाने उसके ऊपर डाल दें और उसको बंद करके और उसको किसी पॉलीथीन की थैली में लपेट कर और उसको अपनी जेब में रख लें। आप जहाँ भी जाएंगे आपका कार्य सिद्ध होगा। लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत गजब का प्रयोग है, इसको भी आपको आजमाना चाहिए। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे तो आजमाए हुए हैं ये सभी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप भी आजमाओ। मत करो आप तो मेरे ऊपर भरोसा मैं थोड़ी कहता हूँ आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मत करो, लेकिन जो बता रहा हूँ उनको करो। और जब आप इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, आपकी कोई भी इच्छा संपन्न नहीं हो रही है ना, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उस परेशानी के लिए आप 108 भोजपत्रों पर ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को लिख करके और इसको धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, है ना, और उसके बाद आप किसी नदी के किनारे जा कर के और वहाँ पर जो है, जो आपका कार्य है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को दोहराते हुए एक एक भोजपत्र को आप नदी में प्रवाहित कर दें, है ना। इस तरह से आप करें तो निश्चित रूप से आपका जो है कार्य बन जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो मैंने आपको भोजपत्र के ये बेहतरीन प्रयोग बताए हैं, है ना। मैं मेरे साधकों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए मैं एक से एक बढ़कर प्रयोग लाता रहता हूँ। अरे मुझे चैन नहीं मिलता, मैं तो रात दिन ये सोचता रहता हूँ कि मेरे दर्शकों को, मेरे साधकों को
मैं किस तरह के प्रयोग, इस तरह के प्रयोग बताऊं ताकि जो है उनसे उनकी हालत में सुधार हो जाए, उनकी समस्याएं खत्म हो जाए, उनकी परेशानियां समाप्त हो जाए, है ना। तो इन तंत्र प्रयोगों को करने में थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि भोजपत्र तो आपको मार्केट से, बाजार से खरीदना ही पड़ेगा, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, सस्ते ही आते हैं, है ना। तो आप इन प्रयोगों में से जिसको भी करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। करके तो देखिए एक बार, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंत्र, यंत्र और तंत्र प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 15 दिन बाद नवरात्र आ रहे हैं, चैत्र के नवरात्र हैं, और माँ दुर्गा के 9 दिन ये बहुत जो है काम के दिन हैं, बहुत शक्तिमय दिन हैं। और इन नवरात्रा में जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम मंत्र सिद्ध करते हैं, वो सिद्ध होते ही होते हैं। हाँ, तो इन नवरात्रा का भी आप लाभ उठाइए। यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो आप उसके बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही लो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपको चाहिए, कोई यंत्र चाहिए किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की कोई माला चाहिए, या और भी कोई वस्तु जो तंत्र मंत्र यंत्र में काम आती है, आपको चाहिए, तो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। आप इन्हीं नंबरों पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और कोई अगर दीक्षा लेना चाहता है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, मंत्र यंत्र और तंत्र में कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो वो निडर होकर के और जो है वो बता दे, बोल दे, मेरे पास आ जाए, मुझसे संपर्क करें। उसको मैं बिल्कुल उंगली पकड़ करके चलाऊंगा। जिस तरह से माँ अपने बेटे को चलाती है, मैं उसी प्रकार से उसको एक एक करके तमाम सारी बातें सिखा दूंगा, सारे मंत्र यंत्र तंत्र सब सिखा दूंगा। हाँ, मैं इसलिए सिखा दूंगा क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने सिखाए हुए हैं। हाँ, मेरे गुरुदेव की कृपा मुझ पर है ना। तो उन्होंने मुझे इतना तो सक्षम बना ही दिया है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, और कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।